हाय एवरीवन। लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने दो वेक्टर्स यानी कि दो चीज़ों के बीच में सिमिलरिटी को फाइंड आउट करा था डॉट प्रोडक्ट के साथ में। यहाँ पे हम लोगों ने मैथमेटिकल इक्वेशन यूज़ करी थी, डायरेक्टली जो हमारा फॉर्मूला होता है कोड के अंदर लिख दिया था और हम लोगों ने आउटपुट यहाँ पे चेक कर लिया था। अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट फॉर्मूला को नोड जेएस के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे और आपको पता चलेगा कि जो ये कैलकुलेशन हम लोगों ने मैथ्स के अंदर करी थी, सेम कैलकुलेशन हम लोग, सेम सिमिलरिटी हम लोग नोड जेएस के अंदर कैसे कर सकते हैं। और मुझे यहाँ पे दो एरे लेने पड़ेंगे, एक पेंडा के लिए, एक टाइगर के लिए, अगर मैं इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी को फाइंड आउट करता हूँ। और देन इसके बाद में हम लोग पेंडा और एलिफेंट के बीच में भी सिमिलरिटी को फाइंड आउट करके देख लेंगे एक एरे बना के। बट सबसे पहले इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी को फाइंड आउट करते हैं और हमारे पास यही सेम आंसर आना चाहिए जो लास्ट वाले पार्ट के अंदर हमारे पास आया था मैथमेटिकल इक्वेशन के साथ में। सो मैं यहाँ पे कांस्टेंट लेता हूँ, कांस्टेंट का नाम यहाँ पे रखता हूँ पेंडा, और यहाँ पे एक एरे के अंदर इसकी दोनों वेक्टर वैल्यूज लूंगा, इनकी एंगल्स लूंगा। और कौन से थे हमारे पास, जो A1 था यहाँ पे वो था 0.75 और A2 था हमारे पास यहाँ पे 0.22। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख लूंगा 0.75 कोमा 0.22। ऑलराइट, सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और कांस्टेंट लूंगा एंड इसका नाम हम लोग यहाँ पे टाइगर रखेंगे। और टाइगर का मैं यहाँ पे टी स्मॉल कर देता हूँ, इसकी कैपिटल करने की जरूरत नहीं है। एंड जो इसके एंगल्स थे वो थे यहाँ पे -0.25, ये रख सकते हैं। एंड सेकंड थी हमारे पास 0.70, ये हमारे पास आ चुका है। सो नाउ इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या करना होता है, जो हमारे पास दोनों वेक्टर हैं इनकी फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है, देन सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है, इन दोनों को जोड़ देना होता है। देन मैं सिंपली यहाँ पे कांस्टेंट लेता हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ डेटा, आप लोग चाहो तो इसे कुछ और भी नाम रख सकते हो। और यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक के ऊपर मैप फंक्शन अप्लाई कर देंगे ताकि इनकी फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई कर पाएं। देन मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ पेंडा डॉट मैप, और इसके अंदर हम लोग दो पैरामीटर लेंगे। आइटम इसकी हमें जरूरत नहीं है, जरूरत हमें इंडेक्स की है, बट डायरेक्टली हम लोग पहले पैरामीटर को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, यहाँ पे मेंशन तो हमें करना पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। बट ये यूज़ नहीं आने वाला, तो मैं यहाँ पे इसको रिटर्न करता हूँ। और रिटर्न के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, पेंडा की जो इंडेक्स वैल्यू है, यानी कि लूप चलेगा ना, पहले फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर, देन सेकंड पे, थर्ड पे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, तो जो इसकी फर्स्ट वैल्यू है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिकली टाइगर की इंडेक्स यानी कि इंडेक्स वैल्यू से, ठीक है। तो इसकी इंडेक्स वैल्यू, सो मान लो इसकी फर्स्ट वैल्यू इंडेक्स में है तो इसकी भी फर्स्ट वैल्यू आएगी। अगर पेंडा की सेकंड वैल्यू इंडेक्स में है तो टाइगर की भी सेकंड वैल्यू इंडेक्स में आएगी। राइट, देन हम लोग यहाँ पे लॉग करवा देते हैं, और लॉग में मैं यहाँ पे अभी के लिए डाटा ही लिखता हूँ। देन टर्मिनल पे जाके यहाँ पे लिख देंगे नोड डॉट प्रोडक्ट डॉट जेएस, और अभी आप देख सकते हो ये दो वैल्यूज आई हैं। नाउ अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे डेटा के अंदर दो वैल्यू हैं उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब इसके काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, बेसिकली जो सबसे सही तरीका होता है वो रिड्यूस मेथड का यूज़ करके होता है, बट सबसे पहले मैं आपको सिंपल वाला तरीका बताऊंगा, देन उसके बाद में इसको यहाँ पे रिड्यूस यूज़ करना भी बताऊंगा। सो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली एक फॉर लूप लगा लो, और फॉर लूप के अंदर लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, यहाँ पे डेफिनेटली सेमीकोलन आएगा, देन यहाँ पे डेटा डॉट लेंथ उससे कम तक चलेगा। अब ये फॉर लूप है, देखो इसको तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एंड देन यहाँ पे हमें एक बेसिकली एक कांस्टेंट भी चाहिए, इवन लेट चाहिए हमें, और यहाँ पे कर देता हूँ डॉट प्रोडक्ट, और इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो मैं ले लेता हूँ 0, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट प्लस इक्वल टू डेटा की जो ith वैल्यू है वो इसके अंदर आती रहेगी, और हम लोग यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देन अब हम लोग इसको यहाँ पे नोड डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं, एंड हियर वी गो, 0.-0.056, सेम जो हमारे पास यहाँ पे है। जो ये एक बहुत बड़ी लंबी वैल्यू है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, आपको पता है मैथ्स के अंदर हम लोग इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करते नहीं है, तो इन्हीं को हम लोग मेजरली फोकस में रखते हैं, ठीक है। अब या तो आप ये यूज़ कर लो, अगर आप लोग ये यूज़ नहीं करना चाहते ना डॉट प्रोडक्ट वगैरह इस तरीके से फॉर लूप वगैरह, तो यहाँ पे आप लोग सिंपली अच्छा इसका भी मैं एक बार के लिए वो बना देता हूँ, एक अलग से बना देता हूँ, इसको कमेंट आउट करके रख लेता हूँ, बिकॉज जब आप कोड गिट के ऊपर देखोगे तो कन्फ्यूजन हो जाओ। तो यहाँ पे आप लोग बेसिकली रिड्यूस का यूज़ भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे रिड्यूस का यूज़ करूँगा। इसके अंदर भी दो पैरामीटर होते हैं हमारे पास अगेन। सो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लिया, और यहाँ पे लेंगे a, b। नाउ यहाँ पे हम लोग a प्लस b को प्लस कर देंगे, एंड देन यहाँ पे 0 दे देंगे। अब आपके पास ये डाटा के अंदर जो भी आउटपुट आएगा, बिकॉज पहले मैप अप्लाई हुआ, देन इसके ऊपर रिड्यूस अप्लाई हो गया, अब डाटा के अंदर भी आपको सेम वैल्यू ही मिलने वाली है
जो हम लोगों ने इस फोर मेथड के साथ में कैलकुलेट करने के बाद करी थी। सो अभी आप देखोगे अभी भी आपको सेम वैल्यू मिल रही है। तो या तो आप लोग यहाँ पे मैप यूज़ करके इसके बाद में फोर लूप यूज़ कर लो, या फिर यहाँ पे रिड्यूसर यूज़ कर सकते हो, आउटपुट सेम मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दो वैल्यूज़ की डॉट प्रोडक्ट यानी कि सिमिलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में कितनी सिमिलरिटी है, ये माइनस के अंदर गई है तो ये सिमिलर नहीं है। अब मान लो हम लोगों ने पैंडा के एलिफेंट के साथ भी करनी थी, तो वो करना चाहो तो बेसिकली वो भी कर सकते हो। देन इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और कांस्टेंट लेता हूँ। इवन ठीक है, इसको पड़ा रहने देते हैं, इसकी कमेंट आउट करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लेता हूँ, एलिफेंट नाम इसका रख लेंगे, एंड देन इसका ये छोटा रख लेते हैं। और यहाँ पे इसकी फर्स्ट वैल्यू क्या है, बेसिकली पैंडा आया था पहले 050, 080, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे ले ली। अब अगर आप इसको भी चेक करना चाहते हो इसी सेम तरीके से, तो इसको कमेंट आउट करके यहाँ पे आओ और यहाँ पे एलिफेंट का यूज़ कर लो, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है। एंड नाउ विल फाइंड 0.41। अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, बट ये तो अलग है, क्या कुछ गड़बड़ करा? अरे यार, पैंडा एंड टाइगर का करना था ना, तो एलिफेंट यहाँ पे आएगा। सॉरी, पैंडा और एलिफेंट का करना था, ठीक है। तो पैंडा हमारे पास यहाँ पे सेम रहेगा, टाइगर को बस रिप्लेस करना था एलिफेंट से, राइट। अब हम लोग चेक करते हैं, देखो 0.551 एंड सेम यहाँ पे देख सकते हो 0.551, ये आ गया। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर मैथमेटिकल फॉर्मूला के साथ में वैल्यू गेट करी थी, कोड के साथ में भी कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे तो दो वैल्यू थी, राइट, बट हमारे पास एम्बेडिंग जेसन के अंदर इसी तरीके से हर एक एलिमेंट के लिए कितनी वैल्यू होती है, 1563। अब इस तरीके से आने वाले पार्ट के अंदर हम लोग इन एम्बेडिंग्स के बीच में सिमिलरिटी को फाइंड आउट करने वाले हैं, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। और इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स अगेन गाइस।